नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कस्बा शेरगढ़ में आगामी 10 जुलाई को 101 गरीब कन्याओं का निस्वार्थ सेवा संस्थान के द्वारा कराया जाएगा सर्व जातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन। मथुरा जनपद के कस्बा शेरगढ़ में स्थित मंगलेश्वर बगीचे के प्रांगण में निस्वार्थ सेवा संस्थान के द्वारा आगामी 10 जुलाई को 101 गरीब कन्याओं का विवाह कराया जा रहा है। सर्व जातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन। इस सम्मेलन के संदर्भ में निस्वार्थ सेवा संस्थान के संस्थापक गोपाल महाराज द्वारा सोमवार को प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि तीसरी बार हमारी संस्था के द्वारा 101 निर्धन कन्याओं का सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन आने वाली 10 जुलाई को कराया जाएगा एवं 3 जुलाई से श्रीमद् भागवत पुराण एवं 3 जुलाई से श्रीमद् भागवत महापुराण का भी आयोजन मंगलेश्वर बगीचे पर किया जा रहा है। इसलिए हम सर्व समाज के लोगों से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस कार्यक्रम में पधारें और 101 निर्धन कन्याओं के विवाह में स्वेच्छा से कन्यादान करें और इस नेक में पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। वहीं उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि हमारी संस्था निस्वार्थ भाव से कार्य करती है, जिसमें सभी नियमों का पालन किया जाता है, जिसमें 10 जुलाई को मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद सहित और तमाम मंत्रीगण मौजूद रहेंगे। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से निषाद पार्टी से जिला अध्यक्ष विवेक निषाद, विपिन कुमार निषाद, जयप्रकाश निषाद, मुकेश कुमार निषाद एवं कस्बे के सैकड़ों सर्व समाज के लोग वार्ता की जा रही है। जी, सबसे पहले तो निस्वार्थ सेवा संस्थान में पधारे हुए मंगलेश्वर बगीची पर आप सभी पत्रकार बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद, सबका स्वागत अभिनंदन। जैसे कि आप हर साल प्रत्येक साल की भांति इस साल भी हम लोग निस्वार्थ सेवा संस्थान के द्वारा मंगलेश्वर बगीची पर सर्व समाज की निर्धन सौभाग्यवती कन्याओं की शादी कराते हैं। इस साल भी आने वाली 10 जुलाई को 101 सौभाग्यवती निर्धन कन्याओं का विवाह हम लोग सभी बस्ती के सहयोग से, क्षेत्रवासियों के सहयोग से कराने के लिए जा रहे हैं। इसमें सर्व समाज की कन्याएं हैं और सर्व समाज का हमको भरपूर सहयोग प्रदान मिलता है। तो इसी के संबंध में आप सबको बुलाया गया है कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जिससे कि सर्व समाज की सौभाग्यवती बेटियों को कन्यादान करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हो सके और उनके माँ बाप का आशीर्वाद हमको मिल सके, और यही हमारी कामना है। इसी वजह से हम आप सबको बुलाए हैं। किस उद्देश्य से ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है? जी देखिए, हम देख रहे हैं कि जितने भी चाहे कोई संत हैं, चाहे कथावाचक है, सब अपने अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। किसी को ये नजर नहीं आता है, वादा तो करते हैं गैया को खिलाएंगे, ये खिलाएंगे, मगर संत का मतलब है कि साधु भूखा भाव का धन का भूखा नाही, और जो धन का भूखा फिरे वो कोई साधु नहीं। तो साधु का उद्देश्य है कि यदि हम सनातन धर्म में प्रागट हुए हैं तो समाज की सर्व बच्चियों को अपनी बच्ची समझें और अपनी बच्ची समझ करके सबका हम कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि अपनी बेटियों का कन्यादान तो सब माँ बाप करते हैं और हम इस धरा पर आए हैं तो हमारा भी सौभाग्य कि हम भी उन बेटियों की शादी का सौभाग्य प्राप्त महाराज जी, शादी के लिए जो जोड़े लड़की लड़के के जोड़े हैं क्या जिले से ही हैं या बाहर से भी लिए गए? जी, हमारे जितने भी शादी के जोड़े हैं सब मथुरा जिले से हैं और हमको माननीय मंत्री जी ने के द्वारा आदेश मिला है कि मथुरा जिले की जो बेटियां हैं उन्हीं का शादी हम इस साल करा रहे हैं। बाकी तो जब भी हमको हर जिले में करानी होगी तो दूसरे जिले से अनुमति लेनी पड़ेगी। इस समय 101 बेटी जो है अपनी मथुरा जिले से ही हैं और आने वाली 10 जुलाई को 101 बेटियों की शादी है और 3 जुलाई से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन है। क्या किसी संस्था के द्वारा कराया जा रहा है या अपने? ये निस्वार्थ सेवा संस्थान है साहब, इस संस्था कोई उद्देश्य नहीं है। हम लोग निस्वार्थ भाव से समाज के हर प्रकार के व्यक्ति से सहयोग के द्वारा ये कार्यक्रम कराया जाता है। बाकी तो सरकार का जैसा आदेश है उस नियम का पालन करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए विविध भारत न्यूज।